दोस्तों, एक बार पुनः आज आपका हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरीज पर आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो समाज में जो कुरीतियां विराजमान हैं उनको लेकर के है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है रामपुर। रामपुर में एक विधानसभा पड़ती है भगवंत नगर। भगवंत नगर में मुस्लिम बहुल आबादी है। करीब 2 लाख से ज्यादा मतदाता है, मुस्लिम मतदाता है। वहां पर एक जो है मस्जिद है। उस मस्जिद के जो मौलाना है उनका नाम मौलाना मदनी है, जिनकी उम्र 65 साल है। मौलाना मदनी अपनी मस्जिद में लोगों को नमाज अता फरमाया करते हैं। मौलाना मदनी की एक आंख जो है बचपन में फूट गई थी, जो वो आज वर्तमान में काने हैं। दोस्तों, समय 15 जून का आता है। 15 जून की सुबह 10 बजे लगभग एक बहुत सुंदर कन्या, बहुत सुंदर शहजादी लड़की का निकाह जो है मौलाना मदनी के साथ कराया जा रहा है। निकाह एक वो ऐसी रस्म है जिसे हलाला बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका हलाला जो है मौलाना मदनी के साथ कराया जा रहा है। मौलाना मदनी बहुत खुश होता है। मौलाना मदनी के साथ साथ जो है जो निकाह कराया जा रहा है उसके परिवार वाले भी, लड़की के भी वहां मौजूद रहते हैं। निकाह की तैयारी होती है, निकाह पढ़ दिया जाता है। लड़की के घर वाले जो है अपने घर चले जाते हैं। मौलाना अपनी पत्नी को लेकर के, अब वो उनकी वाइफ हो गई है, उनकी बीबी हो गई है, तो बीबी को अपनी को लेकर के घर चले जाते हैं। शाम होती है। एक ऐसा समय आता है जो एक मिलन की रात होती है। तो लड़की जो है हलाला के लिए तैयार है और वो सुहाग सेज पर चली जाती है। अपने होने वाले जो पति हुआ है उसका इंतजार करती है। मौलाना आते हैं। आते ही वो बिस्तर पर बैठते हैं और उसका घूंघट उठाते हैं। घूंघट उठाने के बाद जो मेहर की रकम कुछ होती है, वो रस्म है, उसको वो अदा भी करते हैं। जैसे मौलाना घूंघट हटाते हैं तो मौलाना उसकी खूबसूरती को देख करके उसका मन विचलित हो जाता है। उम्र उसकी 65 साल है। आज उसके शरीर में जो जवानी का जोश है वो 20-25 लड़के जैसा उसके अंदर जागृत हो जाता सुंदरता देख करके। दोस्तों, मौलाना माथा चूम के बाद बिस्तर पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस पर रहा नहीं जाता मौलाना पर, और मौलाना जो है हरकतबाजी स्टार्ट करते थे, लड़की की छेड़खानी करने लगते हैं। मजबूरी में वो कर क्या सकती थी? ऐसी रस्म ही बनाई गई है, हलाला। लड़की मजबूरी में जो है अपना शरीर उसको अर्पण कर देती है। मौलाना एक ही झटके में उसके सारे वस्त्र उतार देता है, उसको निर्वस्त्र कर देता है। अब मौलाना खुद भी अपने वस्त्र उतारता है। मौलाना का जो है शारीरिक अंग है वो अन्य मनुष्यों की अपेक्षा दूने साइज का हुआ करता है।
लड़की देख करके डर जाती है। मौलाना धीरे 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 उस शहजादी को, लड़की को सेक्स के लिए तैयार करता है। जब मौलाना संबंध बनाता है तो लड़की की चीख निकल जाती है। जब चीख निकल जाती है तो मौलाना और जबरदस्ती करने लगता है और उसे मजा आने लगता है। मौलाना रात में 3 बार कम से कम वो संबंध बनाता है। सवेरे लड़की जो है अर्धमूर्छित हो जाती है। दोस्तों, ये जो रस्म है, वैसे मुस्लिम धर्म है, उनके धर्म की बात है, ये रस्में जो है हलाला नहीं होना चाहिए था, मगर हो रहा है। सवेरा होता है, सवेरा होता है, उसके परिवार वाले फिर आ जाते हैं, घर वाले, और मौलाना उन्हीं सब के सामने तलाक 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 बोल देता है। अब उनके धर्म के, मुस्लिम धर्म के अनुसार जो है, अब लड़की पुनः निकाह करने के योग्य हो गई है, निकाह कर सकती है। वो लड़की जिस पे सवेरे चला नहीं जाता है कि वाहन का इंतजाम किया जाता, उस वाहन में बैठा के वो घर ले जाते हैं। अब एक दूसरी कहानी इसी में स्टार्ट होती है, इसी हलाला के संबंध में। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, चर्चित जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है जिला इटावा। जिला इटावा में विधानसभा पड़ती है जसवंत नगर, जो राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक में हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। जसवंत नगर विधानसभा राजनीतिक क्षेत्र में जो है बहुत अपनी पहचान रखती है। यहां पर जसवंत नगर में एक शकील साहब नाम के मुसलमान रहा करते हैं। उनका, शकील साहब का जो है हाईवे, जसवंत नगर हाईवे पर एक बहुत बड़ा ढाबा हुआ करता है। बड़ा ढाबा है, उस ढाबा उनका चलता है, तो इतना तो पैसा उनके पास आ ही जाता है जिससे वो अपनी बेहतर जीवन अपने बच्चों का और अपने परिवार का दे पाते हैं। शकील साहब के 2 पत्नियां हैं और उनके 3 बच्चे हैं। शकील साहब ने जो है दूसरी शादी मजबूरी में की थी, क्योंकि उनके पहले बीवी के कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब उनके 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम रूहानी है। रूहानी जिसकी उम्र 16-17 साल है। रूहानी जसवंत नगर में एक प्रसिद्ध स्कूल है, इंटर कॉलेज है, उसमें 12वीं की छात्रा हुआ करती है। 12वीं क्लास में वो पढ़ रही है। उसमें भी उनकी जो 2 बहनें हैं वो 7th और 8th क्लास की छात्रा हुआ करती। एक ही स्कूल में तीनों लोग पढ़ने जाते हैं। रूहानी का जो है एक जो है रूहानी का फ्रेंड हुआ करता है। उस फ्रेंड का नाम जो है, उस फ्रेंड का नाम विजय हुआ करता है। उस फ्रेंड का नाम विजय हुआ करता है। विजय और रूहानी बचपन के मित्र हुआ करते हैं। 7 क्लास में, 7 जसवंत नगर में जो है को एजुकेशन है। उस को एजुकेशन में लड़का लड़कियां साथ पढ़ते हैं। तो रूहानी का उससे मोहब्बत हो जाती लड़के से, और लड़का और लड़की दोनों बेपनाह मोहब्बत एक दूसरे से करने लगते हैं। उम्र ही ऐसी होती है।
एक दिन जो है विजय लड़की रूहानी को लेकर के जो है अपने मित्र के घर जाता है। वहां मित्र से सेटिंग थी, मित्र अपने दोस्त की सेटिंग थी, सेटिंग के अनुसार वो जाता है। वहां पर जो है अपने प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं और प्यार मोहब्बत में कब ये अवैध संबंध में बदल गए ना रूहानी समझ पाई और ना विजय समझ पाता है। वो सारी संबंध बना लेते हैं। पहली बार संबंध बनने से शहजादी को बहुत मजा आता है। अब दोनों लोग कब किसको मौका मिलता है, जिसको मौका मिलता है ओके करके और वो है चले जाते हैं और अपना संबंध बना लेते हैं। इसको 1 साल बीत जाती है। अब दोनों की पढ़ाई भी इंटर क्लास की पूरी हो जाती है। इसी बीच में जो है उनके पिता शकील साहब को बेटी की करतूतों का पता चल जाता है। घर आते हैं, घर आकर के जो है अपनी बेटी को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देते हैं। लड़की पढ़ने की जिद करती है मगर जो है समाज का वास्ता दे करके जो है अपनी बदनामी को देख करके है वो बेटी को स्कूल नहीं भेजते और कमरे में ही उसको बंद कर देते हैं, नहीं निकलोगी। अब वो भी परेशान रहने लगती है, लड़का भी परेशान होने लगता है मिलन न होने के कारण। 1000 जुगत लगाते हैं मगर इतनी पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि जो है उनका मुलाकात अब दोबारा नहीं हो पाती है। अंत में जो है शकील साहब अपनी पत्नी अपनी बीवियों को बैठा करके जो है ये तय करते हैं कि अब इस बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अगर शादी नहीं करते हैं तो फिर बहुत बदनामी हो जाएगी, पछताना पड़ेगा। उनकी बीवी भी सहयोग करती है कि हाँ बिल्कुल करिए। अब वो संबंधों की बात अपने रिश्तेदारों से करते हैं कि मेरी बेटी की शादी कराइए। रूहाना इतनी सुंदर थी, उस वक्त जसवंत नगर विधानसभा में उसी रूहाना की सुंदरता की चर्चाएं हुआ करती हैं। तो वो अपना वो देखने के शोहर देखने के लिए निकलते हैं। उसके लिए उन्हें कोई रामपुर में जावेद नाम का लड़का बता देते हैं। जावेद जिसका सब्जी का होलसेल का व्यापार है, यानी आड़त की दुकान है। वो दुकान पर होलसेल की दुकान होने के कारण इतना पैसा आ जाता है जिससे उनका घर का खर्चा बहुत आसानी से चल जाता है। जावेद जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ रहा होता है। ये अपने यार दोस्त मित्र के साथ जो है जावेद को देखते हैं। जावेद को देखते ही शकील साहब एकदम से रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना लड़का उन्हें इतना भाता है कि उसी दिन वो अपना रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ता तय करने के बाद जो तारीख होती है उसमें किसी ब्राह्मण को नहीं पूछा जाता है। अपनी दोनों सुविधा अनुसार जो है डेट फाइनल कर लेते हैं और शादी हो जाती है। डेट फाइनल कर दी जाती है। रामपुर से जावेद बारात लेकर के आते हैं। जसवंत नगर में बड़ी धूमधाम के साथ शकील साहब शादी करते हैं। उस शादी में शकील साहब बहुत पैसा पानी की तरह बहाते हैं। शादी भी उन्होंने जमकर की है। हर आदमी को एक इच्छा रहती है कि मेरी शादी, मेरा संबंध अच्छा हो और मेरी कास्ट में इज्जत हो। उस हिसाब से शकील साहब भी करते हैं। तारीफ भी होती है। लड़की विदा होकर के अपने यानी शहजादी जो है दुल्हन बन करके रामपुर पहुंचती है। बड़े आराम से उसका वहां स्वागत होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रूहानी को
किसी भी तरह की कोई कमी उस घर में महसूस नहीं होती है। रूहानी जितनी सुंदर थी, शहजादी थी, उसी हिसाब से शहजादी के रूप से ही उसको वहां रखा जाता है। शादी के 4 माह गुजर जाते हैं। शहजादी को यानी रूहानी को यह पता लगता है कि हमारे पति हस्बैंड के जो है किसी अन्य लड़की से भी संबंध है। इस बात को लेकर के वो बहुत परेशान हो जाती है। रूहानी जब इस संबंध में अपने पति जावेद से बात करती है तो हर आदमी की जो दुखती रग है उस पर हाथ रख जाता है, तो जावेद का भी दुखती रंग पर जब वो हाथ रखती है तो जावेद आग बबूला हो जाते हैं। पहले तो वो बात बहाने मनाते हैं, लेकिन शक की दवाई लुकमान वैद्य के पास भी नहीं थी, तो इसी बात को लेकर के उनमें झगड़ा पश्चात होने लगता है। जब ज्यादा झगड़ा बढ़ता है तो जावेद उस लड़की की पिटाई भी कर देता है। एक दिन का जब समय और गुजरा, उसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ा, तो जो परिवार में शांति थी वो शांति चली जाती है। उस परिवार में अब क्लेश पैदा हो जाता है। एक दिन इसी बात को लेकर के फिर लड़ाई होती है। जावेद अब की बार उसकी जबरदस्त पिटाई कर देता है और गुस्से में आकर के जो है 3 तलाक बोल देता है। रूहानी माथा पकड़ के बैठ जाती है। एक तो पिटाई, दूसरी घर में क्लेश, जिस घर में क्लेश होता है वहां खाना भी नहीं खपता है, और तीसरा 3 तलाक बोल दिया जाता है। अब वो माथा पकड़ के बैठ जाती है। इसके अलावा पूरे घर में कोहराम मच जाता है 3 तलाक के नाम पर। पूरे दिन कोहराम पड़ा रहता है। शाम होती है, रूहानी अपनी उधेड़बन में बनी रहती है और वो रात को सो नहीं पाती है। अब पुनः हलाला की बात आती है तो जावेद के पिता अब को बहुत चिंता सताती है। हलाला कराएं तो कराएं किससे? हलाला के जो जावेद के पिता हैं उनके जो है मौलाना मदनी जान पहचान के हुआ करते हैं। संबंध उनके ताल्लुकात अच्छे रहा करते हैं। क्योंकि उनका सब्जी का थोक का व्यापार है तो लोगों से बहुत अच्छे संबंध के रहते हैं। तो मौलाना मदनी के पास जो है अपनी समस्या लेकर के जावेद के अब्बा जान जाते हैं और अपनी बात को बताते हैं। मौलाना मदनी सहर्ष तैयार हो जाता है। कहते हैं कोई बात नहीं है और आप कतई परेशान न हो, आपका परिवार मेरा परिवार एक ही है। सवेरे बच्चे को लेकर के आप आ जाइए। शुबिरा होता है। उस परिवार के सारे लोग जो है इस लड़की को लेकर के जो है पहुंच जाते हैं मस्जिद में। हलाला वो निकाह की रस्म शुरू हो जाती है। निकाह हो जाता है। निकाह हो जाता है तो ये घर वाले जो है उस लड़की को छोड़ करके अपने घर चले जाते हैं। मौलाना मदनी बहुत खुश होता है, घर आता है। अब मौलाना मदनी रात का इंतजार करने लगता है। मौलाना रात होती है, सुहाग सेज पर लड़की बैठी होती है। मौलाना आकर के बैठ जाता है। पहले वो उसको किस करता है, चूमा चामी करता है। लड़की विरोध करती है, पर करे तो करे क्या, हलाला की रस्म ही ऐसी है जिसे उसे निभाना ही है। मौलाना, मैं उसकी सुंदरता की तारीफ कर चुका हूं,
अपने भाग्य को सराहता है। या खुदा, तूने इतनी सुंदर लड़की मेरे परोस दी है, तेरा लाख लाख शुक्र है। मौलाना जो है रात को सो नहीं पाता है और उनको जो है लड़की को बहुत परेशान करता है। लड़की की चीख निकल जाती है, लड़की रोने लगती है। जब वो रोती है, पीड़ा सहन नहीं कर पाती। मैं पहले ही बता चुका हूं, उसका शारीरिक अंग जो है अन्य मनुष्यों के अपेक्षा डबल है। झेल नहीं पाती है, वो किसी तरह से रोती रहे। मौलाना को और ताकत आती है, मौलाना और जबरदस्ती करता है, उसकी हालत खराब कर देता है। सवेरा होता है, मौलाना निढाल होकर सो जाता है। सवेरे 10 बजता है। इनके रूहानी के ससुराल वाले जो है मस्जिद पहुंच जाते हैं। उन्हीं के सामने मौलाना तलाक तलाक और तलाक बोल देता है। रूहानी इतनी गुस्से में है, क्रोधित है, जो अपने परिवार के साथ न जाकर के जो है वो सीधे थाने जाती है और मौलाना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। उस समय वहां के एसएचओ उदयवीर सिंह हुआ करते हैं। जब वो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती है, एसओ साहब फोर्स लेकर के चले जाते हैं और वहां मस्जिद से मौलाना को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर देते हैं। मौलाना की वो जबरदस्त कुटाई करते हैं। मौलाना को वो नानी याद दिला देते हैं। अब उनसे पूछताछ की जाती है कि हलाला के नाम पर तुमने कितना अत्याचार किया है। तो मौलाना मदनी कहता है कि मुझे 150 लड़कियों का हलाला करने का अनुभव प्राप्त है। अब 150 लड़कियों की जब बात सुनते तो अब वो 150 ही गुना मारते हैं उसको। उनकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है मौलाना की। अब दोस्तों, ये हलाला प्रथा की कहानी आपने सुनी। ये हलाला प्रथा आपको कैसी लगी? ये होना चाहिए या ना होना चाहिए, मेरा किसी धर्म पर उंगली उठाना नहीं है, मगर जो गलत है उसका एक समाज में आईना दिखाना मेरा काम है। धन्यवाद।